द एनिमी। सबसे प्यारा चैप्टर आपकी किताब का, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर में से एक, द एनिमी। जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है किसकी कहानी है, कोई दुश्मन, मैं तेरी दुश्मन दुश्मन तू मेरा। हाँ, ऐसे करके गाना था ना। एक और गाना है, दुश्मन न करे दोस्त ने वो काम किया है, उम्र भर का गम हमें इनाम दिया है, ऐसे करके था ना। बिल्कुल दुश्मन की कहानी है। बहुत प्यारी कहानी, बहुत लंबा चैप्टर है। अगर फंसने पे आ गए तो तुम फंस सकते हो, लेकिन फंसना नहीं है, स्मार्टली पढ़ेंगे। जो 1-2 सेकंड का ब्रेक लेना अभी ले लो, पानी पीना पी लो, क्योंकि फिर अगले मैं 10 मिनट तक तुम्हें हिलने नहीं दूंगा। तैयार हो जाओ। मेरा बच्चा, मेरे बहन, मेरे छोटे बहन भाई, है मेरा भैया, हाँ मेरी बहना, सुनना सुनना सुनना। इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मजेदार चैप्टर, बहुत आसान है, बहुत आसान है, बहुत आसान है, मैं बता रहा हूं। हाँ, माइंड प्रिपेयर कर लो। कर लिया? ऑन योर मार्क, गेट सेट, गो। एनिमी चैप्टर कहानी है एक जापानीज डॉक्टर की, जिसका नाम है डॉक्टर सदाओ। क्या नाम है उनका? डॉक्टर सदाओ। डॉक्टर सदाओ उनका नाम है। कौन है वो? एक जापानीज डॉक्टर है। क्या है वो? एक जापानीज डॉक्टर है। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन वर्ल्ड वॉर जब हो रहा था ना, वर्ल्ड वॉर जब हो रहा था, तो वर्ल्ड वॉर में जापान और अमेरिका आपस में दुश्मन थे। जापान और अमेरिका आपस में दुश्मन थे। जापान के अंदर जो डॉक्टर सदाओ थे, वो रहते थे अपनी पत्नी के साथ, बहुत खुशी से रहते थे, बहुत खुशी से रहते थे अपनी वाइफ के साथ। ठीक है, अब होता क्या है, ये अपने ना ऐसे घर पे बैठे हुए होते हैं, देखते हैं अचानक से एक अमेरिकी सोल्जर जो मुश्किल से 17 साल की उम्र का था, वो वहां पे इन्हें पड़ा हुआ मिलता। उसके गोली लगी हुई थी, वो इंजर्ड था। अब ये तो डॉक्टर थे, इनका दिल नहीं मानता, ये उसकी जान बचाते हैं। ही ट्राइड टू प्रोटेक्ट हिम। अब लेकिन डिलेमा क्या था, इनकी कंफ्यूजन क्या थी? कंफ्यूजन ये थी कि है तो वो दुश्मन का, और दुश्मन को कैसे बचाऊं, लेकिन इंसान हूं पहले, डॉक्टर हूं पहले, काम है लोगों की जान बचाना, जान ले कैसे सकता हूं, अपने सामने मरते हुए देख कैसे सकता हूं? ये बिल्कुल ठीक इसी तरह से कि मेरा काम है टीचर बनने का, कि टीच करने का। मैं एक टीचर हूं, मैं नहीं देख सकता कि स्टूडेंट कौन है, कहां से है, उसकी जात क्या है, उसका धर्म क्या है, उसकी नेशनैलिटी क्या है। क्या मेरे लिए मैटर करती है? क्या मेरे लिए मैटर करनी चाहिए? नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं। एक टीचर, एक डॉक्टर, एक इंजीनियर, या जो भी ऐसे लोग हैं जो कोई सर्विस का काम कर रहे हैं, सर्विस का काम कर रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंटली तो अगर मैं कहूं डॉक्टर और टीचर, और साथ में मैं बोल सकता हूं एक पुलिस ऑफिसर, क्योंकि ये लोग कसम खाते हैं, हम लोग कसम खाते हैं विद्या की, अपनी विद्या की कसम खाते हैं, अपनी किताबों की कसम खाते हैं। एंड हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, हमारी ड्यूटी क्या होती है? टू सर्व ह्यूमैनिटी, कि ह्यूमैनिटी को सर्व करना है, टू सर्व पीपल, लोगों को सर्व करना है, उनकी सेवा करनी है। तो एक डॉक्टर का क्या, जापानीज डॉक्टर सदाओ, he has the duty to save the life of people, to save the life of that person, that injured person who was an American soldier, who was an injured American soldier, because he was a doctor himself. Am I correct? Am I correct? हाँ, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। बट एट द सेम टाइम ही बिलोंग्स टू जापान, ही वॉज अ जापानीज, वो जापान से बिलोंग करते थे, ही वॉज अ जापानीज, एंड ही वॉज द एनिमी, एंड ही वॉज द एनिमी, दैट इंजर्ड सोल्जर, जो सोल्जर वॉज एन एनिमी, वो उनका एनिमी था। सो ही वॉज इन कंफ्यूजन, व्हाट शुड ही डू? उनके जो मोरल्स कह रहे थे, जो उनके इंटरनल फीलिंग्स थी, इमोशनल फीलिंग्स थी, वो तो ये कह रही थी कि आई वॉन्ट टू सेव हिम एंड आई शुड सेव हिम, दैट्स माई ड्यूटी, दैट्स व्हाट I was destined to do. But the problem was, being a Japanese, he was an enemy. I'm not a traitor. मैं कोई ट्रेटर नहीं हूं। आई एम अ पेट्रियोटिक पर्सन, मेरे अंदर पेट्रियोटिज्म है, नेशनलिज्म है, मैं एक नेशनलिस्ट हूं, मैं एक जापानीज हूं। तो उनके अंदर ये भी था। तो ये टर्मोइल चल रहा था उनके दिमाग में, ये उधेड़बुन चल रही थी कि उसकी जान बचाऊं या उसकी जान जाने दूं। फाइनली वो क्या डिसीजन लेते हैं, कैसे ह्यूमैनिटी सबसे ऊपर आती है। नेशनल प्रेजुडिस जितने भी होते हैं, जितनी भी तरह के डिस्क्रिमिनेशन होते हैं, उससे ऊपर होती है ह्यूमैनिटी, इंसानियत। इंसानियत से बड़ा धर्म कोई नहीं, इंसानियत से बड़ी जात कोई नहीं, इंसान से बड़ा कोई और चीज हो ही नहीं सकती। सबसे ऊपर इंसानियत होती है। अगर तुम्हारे अंदर इंसानियत नहीं है, ना तुम एक अच्छे देशभक्त हो, ना तुम एक अच्छे धार्मिक व्यक्ति हो, और ना ही तुम एक अच्छे इंसान कहलाओगे। इंसानियत अगर नहीं है इंसान में, तो हम सबको याद रखना मेरा बच्चा, दुनिया का सबसे बड़ा धर्म कौन सा? ह्यूमैनिटी। दुनिया की सबसे बड़ी जात कौन सी? ह्यूमैनिटी। दुनिया की सबसे बड़ी कंट्री कौन सी? ह्यूमैनिटी। अगर तुम इंसान नहीं हो, तुम किसी को मार रहे हो, किसी को परेशान कर रहे हो, किसी की जान ले रहे हो,
किसी पे जुल्म कर रहे हो, अत्याचार कर रहे हो, यू कैन नॉट बी कॉल्ड अ गुड पर्सन। गॉट इट? दिस इज द स्टोरी ऑफ द चैप्टर द एनिमी। गॉट इट? गॉट इट मेरा बच्चा, गॉट इट? समझ आई ये बात? समझ आई ये बात? अब इसमें जो लाइन याद करनी है वो सुनो, वो सुनो। ये लाइन पहले घोल के पियो। डॉक्टर सदाव रिस्क बीइंग एक्यूज्ड ऑफ अ ट्रेटर। ट्रेटर बोलते हैं जो देशद्रोही होता है। तो डॉक्टर सदाव इस चीज का रिस्क लेते हैं कि उनको लोग कहते कि ये तो देशद्रोही है, इसने तो दुश्मन की जान बचाई, दुश्मन की सेवा करी। ब्रॉड माइंड एंड रैशनल थिंकिंग कैन हेल्प अ मैन राइज अबव नैरो प्रेजुडिसेस। ब्रॉड माइंड रख के, ब्रॉड माइंड मतलब सोच बड़ी करके, और रैशनल थिंकिंग रख के मतलब फैक्ट्स के ऊपर सोच के। ये नहीं कि वो मेरा दुश्मन है, कोई कभी किसी का दुश्मन नहीं होता है। ये हमारे दिमाग में डाल दिया जाता है, वो तेरा दुश्मन, वो उसका दुश्मन। बनाने वाला तो एक ही है ना, जिसने सबको बनाया है। और हम सबको जिसने बनाया है वो हम एक दूसरे का दुश्मन तो नहीं बनाएगा ना। हम कभी भी किसी से दुश्मनी के लिए पैदा नहीं होते। वी आर नॉट बोर्न टू हेट समवन जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, just on the basis of nationality. No, not at all. This cannot be done. This is not logical, because we are born to love each other, because we are connected with a single bond, and that is called the love of humanity, the bond of humanity. We are united. हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और जो बॉन्ड है वो है प्यार का, ह्यूमैनिटी का, नेशनल ब्रदरहुड का, यूनिवर्सल ब्रदरहुड का। कौन है जिसने वो लकीर खींच दी थी कि ये इंडिया है, ये जापान है? कौन है जिसने वो लकीर खींच दी थी कि ये हिंदू है, ये मुसलमान है? कौन है वो जिसने लकीर खींच दी थी कि ये गुप्ता है और ये कोई किसान है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था कि कोई कुछ काम करता है, कोई छोटा काम करता है, कोई किसी की जात अलग है, कोई किसी का धर्म अलग है। ये लकीर खींचने वाले हम तुम होते कौन है? ये वो लोग होते हैं जो अपना फायदा उठाते हैं, सेल्फिश पीपल होते हैं। सो दिस स्टोरी टेल्स अबाउट दैट पर्टिकुलर एंड ब्यूटिफुल मैसेज एंड ब्यूटिफुल कॉन्सेप्ट दैट इज कॉल्ड यूनिवर्सल ब्रदरहुड एंड लव। ओके, तुम्हें इसमें याद रखनी है। अब मैं जल्दी से, मैंने तुम्हें पूरी कहानी ऑलमोस्ट बताई दी इस चैप्टर की। अब इसको बस सिर्फ लाइंस याद रखनी, क्योंकि एग्जाम में ना हिंदी में कहानी नहीं लिखनी हमें, एग्जाम में हम इंग्लिश में लिखेंगे। एग्जाम में हम, मेरा बच्चा इंग्लिश में लिखेंगे, तो हमें इंग्लिश में वो सारे वर्ड्स पता होने चाहिए। आओ चलो पढ़ते हैं। हाँ, सदाव कौन है? ही ट्रेवल टू अमेरिका टू स्टडी एंड मेट अ फेलो जापानीज स्टूडेंट नेम्ड हाना। अमेरिका में पढ़ने गए थे, डॉक्टर बने, वहीं पर उन्हें हाना मिली, जिससे उन्होंने बाद में शादी करी। आफ्टर दे गॉट मैरिड, सदाव ब्रॉट हर बैक टू जापान ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान वो हाना को भी जापान लिया और वहां पे शादीशुदा जिंदगी गुजारी, जहां उनके 2 प्यारे प्यारे बच्चे हुए। All doctors were required to serve in the Japanese army, but Sadav was allowed to stay behind because he was taking care of an old general who was dying. सारे जो सोल्जर्स, जितने भी डॉक्टर्स थे, उनको सोल्जर्स के साथ भेज दिया गया था जंग में, जहां पे वो उनकी सेवा कर रहे थे, उनका ख्याल कर रहे थे। बट सदाव को छोड़ दिया गया था क्योंकि वहां एक ओल्ड जनरल थे फौज के, जिनकी वो सेवा कर रहे थे, जिनका इलाज कर रहे थे। One night Sadav's life changed when he came across a dying American Navy man who had been shot. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वन नाइट वो क्या कर रहे थे, उनकी पत्नी उनके कंधे पे ऐसे सर रख के बैठी हुई थी, सामने देख रही थी। अचानक से उनको एक व्यक्ति दिखता है जो कीचड़ में फंसा होता है, धुंध में वो देखते हैं उसको। Despite his initial reluctance, Sadav chose to provide medical aid to the young soldier from the enemy. Sadav knew it was risky to help the enemy, but he still took the soldier into his home to protect him from danger. अब जैसे वो उसको देखते तो उनकी पत्नी कहती है कौन है ये, तो वो कहते हैं कि यार ये तो अमेरिकन लग रहा है, ये तो दुश्मन है, एक काम करते हैं इसको वापस ना समुद्र में छोड़ देते हैं। तो उस पे उसकी वाइफ कहती है हाँ हाँ आप अकेले छोड़ाओ। कह रहे नहीं तुम नहीं छोड़ सकते। नहीं, फिर वो दोनों ना कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं। शुरुआत में तो उनको भी लगता है कि ही इज एन अमेरिकन एंड ही इज आवर एनिमी। अमेरिकन है तो एनिमी है, जैसे हम लोगों के लिए भी होता है। हम लोगों के लिए भी होता है ना कि हम जिसे दुश्मन मानते हैं बस, क्यों मानते हैं पता नहीं, वो हमारा दुश्मन है। क्यों दुश्मन है? क्यों दुश्मन है भाई? क्या वो इंसान नहीं है? क्या वो तुम्हारी तरह नहीं है? मैं अपना पर्सनल बताऊं, एक पर्सनल बात बता रहा हूं। दुनिया का सबसे बड़ा धर्म बताऊं मैं तुम्हें? दुनिया का सबसे बड़ा धर्म, दुनिया का सबसे बड़ा जो रिलीजन है वो पता है क्या है? वो है मनी। मनी। मैं हंस के बोलता हूं, अक्सर हंस के मैं ये बात बोलता हूं सबसे, कि दुनिया का सबसे बड़ा धर्म मनी है। मनी भाई, जिसके पास पैसा है ना, अब वो किस धर्म से बिलोंग करता है किसी को फर्क नहीं पड़ता है, बस उसको, लोगों को ये फर्क पड़ता है इसके पास पैसा है ना, दैट्स इट। ये दुनिया की कड़वी सच्चाई बता रहा हूं मैं तुम लोगों को। अब तुम 12वीं क्लास में, 17-18 साल की उम्र हो रही है तुम्हारी, कभी भी इन चक्करों में मत पड़ना। याद रखना मेरी बात। पैसे वाले आदमी से ना उसके धर्म की बात नहीं होती। फिर जो भी पैसे वाला होता है ना, उससे कोई नफरत नहीं करता, बस उस पे पैसा है, उसका धर्म वही है। उसके आगे सब माथा टेकेंगे, उसके सारे पाप माफ हो जाते हैं, उसकी सारी गलतियां सब माफ कर दी जाती है, क्योंकि सबसे बड़ा धर्म पैसे ही होता है। हाँ,
डिफरेंट डिफरेंट धर्म के लोग तुम्हें एक जगह बैठे हुए मिलेंगे, एक जगह बैठे हुए मिलेंगे, अब प्यार से रह रहे होंगे। तुम कहोगे कैसे पॉसिबल है? गरीब आपस में लड़ रहे होते हैं, गरीब लड़ रहे होते हैं, अमीर नहीं लड़ते हैं, पैसे वाले होते हैं। तो पैसे वाले का कोई धर्म नहीं होता, उनका एक ही धर्म होता है पैसा। इस दुनिया में सिर्फ एक ही धर्म ने हमेशा काम किया है, वो है पैसा। बाकी जितने भी धर्म का नाम लेके काम हुआ है वो पर्सनल बेनिफिट के लिए होता है। चाहे वो हिटलर हो, हिटलर ने यहूदियों को मारा, यहूदी कह के जूइश है, जूस है, जूस है। क्यों मार रहे हो भाई? जूस है तो क्या हो गया? क्या इंसान नहीं है? क्या वो कोई पैदा हुआ, जूस पैदा हो गया, तुम मार दोगे उसको? 1 करोड़ आदमी को मारा था उस इंसान ने, हिटलर ने 1 करोड़ आदमी को ऐसे ही मार दिया। क्यों? क्योंकि वो यहूदी है। अरे तो मार दोगे? ये क्या तरीका है? हिटलर हो या कोई और भी हो, कितने ही तुम लीडर देख लेना, जिसने भी धर्म का नाम लिया सिर्फ अपने पर्सनल बेनिफिट्स के लिए। वरना जो अच्छे लोग होते हैं वो हमेशा बोलते हैं कि इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है। अगर आप कोई ऐसा कार्य कर रहे हैं जो इंसानियत के खिलाफ है तो वो धर्म का काम तो नहीं हो सकता। आ जाओ, तो यही चैप्टर मैं अपनी तरफ से सारी बातें नहीं बता रहा, बिकॉज ये चैप्टर सारा इसी पे डिपेंड है। एग्जाम में ये पूछा जाएगा, यूनिवर्सल ब्रदरहुड, रेसिज्म, डिस्क्रिमिनेशन, ये इसका काम है। आ जाओ, फिर क्या होता है? डिस्पाइट इज इनिशियल इलेक्शन, तो पहले तो मना करते हैं, लेकिन फिर ना अब पता है क्या होता है, वो कह तो रहे होते हैं इसके समुद्र में दोबारा फेंक देते हैं दोनों पति पत्नी, लेकिन अंदर से तो उनके मन में दया होती है, कंपैशन होती है। सो इनिशियली रिलेक्टेंट होते हैं वो, रिलेक्टेंट मतलब दिल नहीं होता उसकी मदद करने का, बट दिल होता भी है कि यार इंसान, इसकी जान बचाना है। वी आर डॉक्टर्स, हम डॉक्टर्स हैं यार, हमने पढ़ाई की है लोगों को जान बचाने की, कसम खाई थी, ओथ ली थी कि वी विल प्रोटेक्ट पीपल, वी विल ट्रीट पीपल, ये कहा था हमने, विल सेव द लाइफ ऑफ द पीपल विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। ये उनको ओथ दिलाई जाती है डॉक्टरों को, बाद में भूल जाते हैं, वो अलग बात है, ओथ दिलाई जाती है। तो ओथ ली थी यार। तो फिर बाद में जब उनकी पत्नी कहती है मैं भी हाथ नहीं लगाऊंगी फेंकने में, तो कहते हैं काम करते हैं, इसको ना घर में ले जाएंगे और जब ये ठीक हो जाएगा तो इसको वी विल हैंड हिम ओवर टू द पुलिस, उसको हम पुलिस को दे देंगे। ठीक है, ये डिसाइड होता है उन दोनों के बीच। तो अनफॉर्चुनेटली सदाव डिसीजन टू हेल्प द एनिमी कॉज्ड हिज सर्वेंट्स टू अबैंडन हिम, लीविंग हिम अलोन टू डील विद द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ हिज चॉइस। अब वो जाके उसको इलाज करने लगते हैं, ऑपरेशन करना होता है, गोली निकालनी होती है। तो सदाव कहता है कि जाके गर्म पानी मंगा ला दो। तो उनकी यूमी करके इनकी केयर टेकर होती है, नैनी होती है उनके बच्चों की, नैनी समझते हो ना, जो बच्चे पालने वाली होती है, उसको कहते पानी लेकर आओ। वो कहती है तुमने तो दुश्मन को, अमेरिकन को लगा रखा है, मैं तो नहीं, और ये तो ट्रेटर है, यू विल बी चार्ज फॉर ट्रेटिंग योर कंट्री, तुम्हें तो चार्ज कर दिया जाएगा, तुम्हें तो अरेस्ट कर लिया जाएगा, पुलिस वाले अरेस्ट ही हो, तुम ये सब कर रहे हो, ये गलत कर रहे हो तुम। और वो उसको फियर होता है, आउट ऑफ इनसिक्योरिटी, वो कहती है मैं नहीं कर सकती तुम्हारी हेल्प, और वो कहती है नहीं तुम हमारी नौकर हो यार, हम जो कहेंगे तुम्हें करना पड़ेगा, नहीं मैं नहीं करूंगी। और बीच में थोड़ा उनकी बहस हो जाती है, वो जो उनकी सर्वेंट होती है उसके और जो हाना होती है वाइफ उनके, फिर हाना ही गर्म पानी लेके आती है, फिर उसको साफ सुथरा करते हैं, उसको पूरा करते हैं। इतने जो सदाव होते हैं, डॉक्टर सदाव, वो ऑपरेशन की तैयारी करते हैं कि इसके गोली लगी हुई, इसके घाव से खून निकल रहा है, जब तक ये गोली नहीं निकलेगी ये बच नहीं पाएगा। लेकिन बीच बीच में ना वो कहते रहते हैं कि इसको एनेस्थीसिया नहीं देंगे, ऐसे ही कर देंगे, ज्यादा इसकी केयर करने की जरूरत नहीं है, अच्छा है मर जाए, मतलब बेदिली कर रहे होते हैं कि हम चाह के मार भी नहीं सकते और हम बचाना भी नहीं चाहते। इनिशियली तो उनका ये पॉइंट होता है। फिर क्या होता है? Sada could not shake off the danger he felt the soldier posed to his family and country. Thus he decided to kill the soldier while he slept. अब क्या होता है? अब उसकी गोली निकाल देते हैं, उसे आराम हो जाता है। फिर नेक्स्ट डे वो जो सर्वेंट्स होते हैं वो और ज्यादा परेशान हो जाते हैं, क्योंकि 3-4 दिन अब हो चुके होते हैं उस एनिमी सोल्जर को अपने घर में रखे हुए। तो जो जितने भी सर्वेंट होते हैं वो अपना पूरा बोर या बिस्तरा पैक कर लेते हैं और वहां से जाने लगते हैं। हाँ ना, इस पे गुस्सा भी नहीं करते, उनको थैंक यू बोलते हैं, ओके इफ यू वांट टू गो देन यू कैन। लेकिन डॉक्टर सदाव अपनी जो वाइफ होती है और फैमिली, उसको लेके कंसर्न होते हैं। एंड व्हाट ही डिसाइडेड कि ही वुड हैंड हिम ओवर टू द पुलिस। वो जो पेशेंट था, वो जो सोल्जर था, उसको पुलिस के हवाले कर देंगे, वो ये फैसला करते हैं। अब जो उसको होश आता है, वो जो अमेरिकन सोल्जर होता है, अब वो होश आता है, वो उठता है, तो उठ के बैठने की कोशिश करता है, तो उसको उस पर बोलते हैं, डॉक्टर सदाव कहते हैं नो नीड टू गेट अप, अभी तुम्हें खड़े होने की जरूरत नहीं है, यू आर स्टिल नॉट वेल, और अभी कुछ मत बोलो, जो तुमसे जितना पूछा जाए उतना बोलो। वो कहता है कौन हो तुम, क्या करोगे तुम मेरे साथ? तो वो कहता है अभी तुम कुछ मत बोलो, और वो थैंक यू कहने लगता है। कहता है नहीं इतनी जल्दी नहीं है थैंक यू कहने की, तुमने मेरी जान बचाई। क्या नहीं इतनी जल्दी नहीं है, अभी हम तुम्हें पुलिस के हवाले करेंगे, हमने सोचा नहीं है तुम्हारे साथ क्या करना है। तो फिर वो थोड़ा डर जाता है। 17 साल का वो लड़का होता है, अमेरिकन सोल्जर। अब ये सारी कहानी चल रही होती है। अब क्या होता है फिर क्या होता है? अब वो बहुत ज्यादा ना कंसर्न होने लगते हैं अपनी फैमिली को लेके, बिकॉज ही हैड द थ्रेट द पुलिस वुड कम एंड अरेस्ट डॉक्टर सदाव ऑन द चार्जेस ऑफ ट्रेटिंग द कंट्री, कि भाई आपने क्या किया है, बिट्रेइंग कर दिया कंट्री के साथ। Thus he decided to kill the soldier while he slept। उन्होंने सोचा जब ये सो रहा होगा ना, एक ही फैसला करता हूं मैं कि अब मेरे पास कोई और तो चारा है नहीं,
मेरे पास कोई और तो चारा है नहीं, इसको ना मरवा देते हैं। तो ना जो जनरल होते हैं ना, जिसको वो इलाज कर रहे होते हैं, उनको ये सारी कहानी बता देते हैं कि यार मेरी फैमिली और मैं तो फंस गए, जो नौकर थे वो भी भाग गए, अब मुझे सारे काम भी खुद करने पड़ रहे हैं, और ये जो सोल्जर, अमेरिकन सोल्जर, वो सही भी हो गया है, ठीक भी हो गया है, अब ना इसको क्या किया जाए। तो ये क्या करता है, ये क्या करते हैं, ये जो जनरल होता है उससे अपना पूरा प्लान शेयर करते हैं कि ऐसे ऐसे मैंने उसका इलाज कर दिया था, और अब मैं ना उसका कुछ करना चाहिए। तो कहते हैं ठीक है मैं मरवा देता हूं, मैं ना प्राइवेट एसेसिन्स तुम्हें भेज देता हूं। प्राइवेट एसेसिन्स का मतलब जो प्रोफेशनल मर्डरर्स। सो क्या करते हैं, टुगेदर दे अरेंज टू सेंड प्राइवेट एसेसिन्स टू एलिमिनेट द अमेरिकन सोल्जर एज दे बिलीव्ड इट वाज द ओनली वे टू प्रोटेक्ट देयर कंट्री एंड फैमिलीज। तो ये इनका आपस का डिस्कशन होता है कि दैट इज द बेस्ट वे टू गेट रिड ऑफ दैट अमेरिकन सोल्जर। और अब वो अमेरिकन सोल्जर मर भी जाएगा प्राइवेट एसेसिन से, तुम्हारी फैमिली से तुम भी बच जाओगे, तुम पे भी कोई चार्जेस नहीं होंगे, और जो तुमने उसको बचाया वो भी सही हो जाएगा कि हाँ ठीक है यार उस टाइम पे बचा लेता, बाद में मार दिया था। लेकिन अब भी ना जैसे उसके मिलने जाते उसके रूम में, अब वो ठीक ठाक खड़ा हुआ होता है, वो कहता है मेरे यहाँ थोड़ा सा दर्द हो रहा है, तो कहते हैं इसको ऐसे रब कर लेना। तो उनके मन में ना धीरे धीरे ना ह्यूमैनिटी बढ़ती जा रही है, वो उसको मरवा भी रहे हैं लेकिन एट द सेम टाइम वो उनसे प्यार से बात कर रहा है, थैंक यू भी बोल रहा है। और वो बंदा था जो मर रहा था, आज उन्होंने इलाज किया तो वो खड़ा हो गया, तो यार दिल में भी तो खुशी होती है। जैसे तुम हो, तुम्हें इंग्लिश नहीं आ रही थी क्लास 12th में, परेशान थे 2-3 दिन से पहले, मैंने तुम्हें पढ़ाया, तुम पढ़ने लगे, बहुत अच्छा तुम करने लगे, अब तुम एग्जाम देने जा रहे हो, मैं तो खुशी से दीवाना हुआऊंगा। लेकिन अचानक मुझसे कहा जाए कि नहीं इस बच्चे को एग्जाम मत देने देना, इसकी कॉपी कैंसिल करवा दो। मैं कहूंगा नहीं कैसे यार, मैंने मेहनत की इसके साथ यार, ये बच्चा इसको नहीं समझ आ रहा था, अब देखो कितना अच्छा करने लगा है, अब तो इसकी पूरी तैयारी हो गई है, बहुत ज्यादा पढ़ लिया है, अब तो ये बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकता है, मैंने इसके साथ बहुत टाइम लगाया, मेरी मेहनत है, मेरे जज्बात जुड़ गए इसके साथ। ऐसे डॉक्टर सदाव के साथ हो रहा था कि डॉक्टर सदाव ने उसको ट्रीटमेंट किया, उसके साथ उसको ऑपरेशन किया था, ही सेव्ड हिज लाइफ, उसकी लाइफ बचाई, एंड फाइनली व्हाट ही हैड टू डू, उनको क्या करना पड़ा, ही हैड टू किल करना पड़ रहा था, तो वो फंस गए। लेकिन फिर होता क्या, As Sadao awaited the arrival of the assassins, he noticed that they were taking longer than expected. 2 दिन बीते, 3 दिन बीते, वो जो assassins, प्राइवेट assassins उन्होंने हायर किए, तो उसने कहा था जनरल मैं भेजूंगा, वो नहीं आए। अब सदाव रात को नींद नहीं आ रही सोच के, उन्हें तो लगता था कि वो आएंगे assassins, वो जो मर्डर से आएंगे, घुसेंगे कमरे में और उसको मार के चले जाएंगे, मेरे ऊपर नाम भी नहीं आएगा। वो उन्हें जैसे आउट होती उन्हें लगता अब आ गए। लेकिन जब 2-3 दिन बीते ना, अब उन्हें लगा बहुत हो गया, उन्होंने फैसला किया डॉक्टर सदाव ने। आदमी अच्छा था भाई, आदमी अच्छा था, उसका दिल साफ था। उन्होंने कहा कि मैंने एक बोट का इंतजाम कर दिया है, कुछ जापानीज कपड़े दे दिए, खाना दे रहा हूं, गद्दे दे रहा हूं, तुम ये लो, तो तुम यहां से निकल जाओ, भाग जाओ यहां से, दूर चले जाओ, और तुम्हें ना वहां कोरियन कोई बोट मिलेगी, मतलब कोरिया पास में ही ना वहां, तो बोट मिलेगी, वहां उनसे हेल्प ले लेना, जाओ यहां से, चले जाओ, तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, तुम बच जाओगे। ऐसा कह के उसको वहां से भगवा देते। उनका दिल नहीं मानता ना यार, ही वॉज बोर्न टू सेव पीपल, he had the duty to save the lives of the people, and what he has to do, उनको करना क्या पड़ रहा था, he has to take the life of someone। एक जो लाइफ सेवर है वो लाइफ टेकर कैसे बन सकता है। As Sadao waited, however, during his time, Sadao's humanity began to show itself. He realized that despite the soldier being from the enemy's side, he was still a human being whose life was valuable. वो कुछ भी है यार, इंसान पहले, किसी इंसान को मैं मरते हुए नहीं देख सकता, क्योंकि मैं इंसान हूं मैं पहले इंसान हूं, बाद में जापानीज हूं, पहले इंसान हूं। ये बात उनको समझ में आ गई। दिस रियलाइजेशन कॉज्ड सदाओ's माइंड टू ओपन अप एंड सी बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ रेस, बाउंड्रीज एंड वॉर। ये लाइन लिख दो, एक बार कमेंट में लिख दो, क्या सदाओ क्या था कि दिस रियलाइजेशन कॉज्ड सदाओ's माइंड टू ओपन अप, कि सदाओ, या फिर ऐसे लिख दो कि सदाओ रियलाइज, डॉक्टर सदाओ रियलाइज दैट ही शुड सी बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ रेस, कास्ट एंड बाउंड्रीज एंड वॉर। ये लाइन लिख दो, एक बार कमेंट में लिख दो कि डॉक्टर सदाओ रियलाइज्ड that universal brotherhood and compassion for all people were more important than the prejudices and biases that had previously guided his action। और सदाओ ने क्या रियलाइज किया कि जो यूनिवर्सल ब्रदरहुड है एंड कंपैशन है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इंपॉर्टेंट वर्ड इसमें क्या है याद रखने, यूनिवर्सल ब्रदरहुड, ये हमेशा याद रखना इस चैप्टर से रिलेटेड, कि हम सब दुनिया में इंसान है और ये हमें एक दूसरे से जोड़ता है। भाईचारा टॉप पे, भाईचारा, यूनिवर्सल ब्रदरहुड और दया। अपने मन में, जिस व्यक्ति के मन में किसी के लिए कंपैशन नहीं है, दया नहीं है, वो इंसान नहीं, वो जानवर है, वो एनिमल है। ठीक है, कंपैशन, यूनिवर्सल ब्रदरहुड और प्रेजुडिस का मतलब ये होता है भेदभाव। प्रेजुडिस एंड बायस की कोई जगह नहीं है।
इसकी देयर इज नो प्लेस ऑफ प्रेजुडिस एंड बायस। और ये सारी चीजें हमें याद रखनी है। क्या ये सब याद रख पाओगे? ये सारी चीजें रियलाइज किसको हुई? डॉक्टर सदाव को हुई। इस चैप्टर से 5 नंबर का लॉन्ग आंसर बनने के पूरे चांसेस रहते हैं। इंपॉर्टेंट है, इसमें से 5 नंबर का आता है, 5 नंबर का आएगा। इसी के ऊपर आएगा यूनिवर्सल ब्रदरहुड और जो प्रेजुडिस, बायसेस एंड हाउ डिड सदाव केम आउट ऑफ या केम अबव या राइज अबव द डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रिलीजन, रेस, ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, क्या मैं इसके क्वेश्चंस की तरफ बढ़ जाऊं? हाँ सर, बढ़ जाइए, बढ़ जाइए। देखो तुम थक रहे हो ना, तो मैं भी थक रही हूं, लेकिन हम दोनों को मिलकर एक दूसरे को उठाना है। सो प्लीज थोड़ी सी मेरी भी हिम्मत बढ़ाओ। शुरू करते हैं। थीम क्या है? कंपैशन, ह्यूमैनिटी, मोरल डायलेमास. It explores the internal conflict of Dr. Sadao, Japanese surgeon who faces the challenge of saving the life of an American person of war despite his allegiance to his country during wartime. ये तो समझ लोगे। डॉक्टर सदाओ का कैरेक्टर स्केच याद रखना। कैसे थे डॉक्टर सदाओ? जापानीज डॉक्टर हैं, यूनाइटेड स्टेट्स में पढ़े थे, एक मैन ऑफ ग्रेट इंटेलिजेंस एंड रिसोर्सफुलनेस, पेट्रियोटिक है बट फेयर है, ब्रेव है, स्ट्रांग है। हाना का कैरेक्टर कैसा है? वाइफ है डॉक्टर सदाओ होकी की, स्किल्ड नर्स है, सपोर्टिव पार्टनर है, हार्डवर्किंग है, बेटर नॉलेज अबाउट मेडिसिन, कंपैशनेट है, स्ट्रांग विल्ड है, लव्स हर फैमिली। इतना तो कर ही लोगे। हाँ जी। द डिलेमा फेस्ड बाय द कपल वाज, क्या डिलेमा था? वेदर टू सेव द लाइफ ऑफ अमेरिकन सोल्जर और नॉट, ये डिलेमा था। What does Hana ask Dr. Sadao to do alone? अकेले करने को क्या कहा था? मैंने बताया था ना, अकेले उसको थ्रो हिम इनटू द सी। तो क्या होना चाहिए? थ्रो हिम बैक इनटू द सी। क्या चीज? एक मिनट। What does Hana ask Dr. Sadao to alone? नहीं नहीं, वो थ्रो हिम इनटू द सी होना चाहिए इसका आंसर। बाकी इस एक्सट्रैक्ट में अगर इस तरह की कोई बात लिखी होगी ना, अच्छा इसमें एक्सट्रैक्ट वाली बात लिखी, एक्सट्रैक्ट के बेस पे है, तो एक्सट्रैक्ट के बेस पे तो वोंड वाली बात है। ठीक है, वरना ओवरऑल जो शुरुआत में कहा था तो उसको अकेले सी में फेंकने के लिए बोला था, और जब उसके वुंड को साफ करने की बात हुई थी तो वहां भी उसको अकेले करने के लिए बोला था। एक्सप्लेन द एक्सप्रेशन इफ द मैन वर होल। द एक्सप्रेशन मींस इफ द सोल्जर वर नॉट इंजर्ड डॉक्टर सदाओ वुड हैव। वर होल का मतलब, अब वो चोट वोट लगी हुई थी उसको, तो इस एक्सप्रेशन का मतलब क्या था? इंजरी को दिखा रहा है। डॉक्टर सदाओ सेज ऑल अमेरिकन्स आर माय एनिमी। व्हाट कैरेक्टर ट्रेट ऑफ डॉक्टर सदाओ डज इट रिफ्लेक्ट? ऑल एनिमी, इससे क्या दिखता है कि ही वाज वेरी पैट्रियोटिक, ही वाज वेरी लविंग टुवर्ड्स हिज कंट्री, अपनी कंट्री की तरफ उसे बहुत प्यार है, पैट्रियोटिक है, दैट्स व्हाई ही इज सेइंग दैट ऑल अमेरिकन्स आर हिज एनिमी। ये तो तुम कर लोगे। व्हाट इज दिस मोमेंट ऑल अबाउट? इमोशनल टर्मोइल, मतलब इमोशनली कंफ्यूज होते हो। वो दोनों इमोशनली कंफ्यूज थे कि क्या करें, क्या सही क्या गलत। व्हाट वाज द सर्वेंट्स रिएक्शन टू सदाओ डिसीजन ऑफ ट्रीटिंग द अमेरिकन सोल्जर? सर्वेंट्स का क्या डिसीजन था? वो बहुत अगेंस्ट चले गए थे। दे वर अगेंस्ट, द सर्वेंट्स वर फियरफुल एंड डिसअप्रूविंग सदाओ's चॉइस टू ट्रीट द अमेरिकन सोल्जर। दे वर वरीड अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एडिंग का मतलब या हेल्पिंग एन एनिमी सोल्जर, एज दे बिलीव इट वाज बोथ डेंजरस एंड अनपैट्रियोटिक, पॉसिबली लीडिंग टू सीवियर रिपरकशन फॉर द फैमिली। आप इसका आंसर कुछ और भी लिख सकते हो। हाँ, के सर्वेंट्स वर वेरी fearful, वो बहुत fearful थे। They think that Dr. Sadao might be in problem, ये might problem में हो सकते हैं on the charges of being unpatriotic या on the charges of being a traitor. They think that Americans are their enemy, Americans enemy हैं, and they should not या they ought not help American soldier. Don't thank me too early, Sadao said coldly. What inference is drawn? Inference का मतलब understand, कि आप क्या समझते हैं इससे? Sadao state of mind from the above line. आपको इसके माइंड से सदाओ के माइंड से क्या लगता है? Because Sadao was confused. डॉक्टर सदाओ was confused. क्या हुआ था जब वो उसको अमेरिकन सोल्जर को होश आया था? उसने कहा थैंक यू, आपने मेरी जान बचा ली। उस पर डॉक्टर सदाओ ने कहा नो नीड टू थैंक वेरी अर्ली, बहुत ज्यादा जल्दबाजी मत करो, अभी मैंने फैसला नहीं किया है। आई वुड हैंड ओवर यू टू द पुलिस, मैं तुम्हें पुलिस को दे दूंगा। तो इससे हमें ये समझ में आता है कि डॉक्टर सदाओ was confused, was in a dilemma. He had saved the life of American soldier, but at the same time he would be thinking about handing him over to the police, as he was very patriotic towards his country. I must get rid of this man for your sake, said Dr. Sadao. How will you describe Dr. Sadao as a husband with reference to the above line? हाँ ना, बहुत परेशान थी अपने बच्चों को लेके, इनसिक्योरिटी को लेके, fearful थी कि उनके ऊपर चार्जेस लग सकते हैं ट्रेटर होने के। सो डॉक्टर सदाओ ने तब बोला था कि मैं इस आदमी से जान छुड़ाना चाहता हूं। तो इससे आपको पता चलता है कि ही इज वेरी केयरिंग अबाउट हिज वाइफ, अपनी वाइफ एंड फैमिली के प्रति बहुत केयरिंग थे, बहुत लविंग थे, बहुत अंडरस्टैंडिंग थे। ये सारी बात हम इसमें लिख देंगे। आई मस्ट गेट आउट, तो हो गया था ना। What impression do you form of Dr. Sadao's father from the story The Enemy? क्या इंप्रेशन है? वो बड़े स्ट्रिक्ट थे, उन्होंने पेट्रियोटिज्म उनको बहुत सिखाया था, ये सारी बात थी।
What dilemma did Dr. Sadaf face about the wounded American soldier? क्या dilemma था? Whether to save the life of American soldier or not? ये वाला dilemma था, अब तो समझ में आ गया तुम्हें. What risk did Dr. Sadaf run in harboring the enemy American soldier in his house? बार बार यही रिस्क के बारे में बात हो रही है जो मैं पहले भी लिखवा चुका तुम्हें. क्या रिस्क था? रिस्क बीइंग एक्यूज्ड ऑफ ट्रेटर, के ट्रेटर का एक्यूज बन जाएंगे, वो ट्रेटर का इन पे इल्जाम लगेगा, ये वाला रिस्क था. क्या ये क्लियर हो गया सबको? क्या ये मेरा बच्चा क्लियर हो गया? क्या ये क्लियर हो गया? सब लोगों को क्लियर हो गया? सब लोगों को क्लियर हो गया? डॉक्टर सदाफ इमर्जेस एज अ सेवियर ऑफ ह्यूमैनिटी. सब्सटेंशिएट योर आंसर विद एविडेंस फ्रॉम द टेक्स्ट. के एक सेवियर बने, पूरी कहानी एक्सप्लेन कर देना, पूरी कहानी एक्सप्लेन कर देना. ही वाज अ जापानीज डॉक्टर एंड एट द टाइम ऑफ द वॉर he found an American injured soldier there and he decided to save him. Towards his initial reluctance, he and his wife Hannah took him to his house and he operated him. उन्होंने उसको ऑपरेट किया and he saved the life of that American soldier and he raised above the prejudices of war and race and country and he took the risk of being called as a traitor. ये सारी बात उसके जो फैमिली के जो नौकर थे सारे वो छोड़ के उनका साथ चले गए थे. ही वॉज ऑल अलोन, अकेले थे. बट ही डिड नॉट फॉरगेट द लेसन ऑफ ह्यूमैनिटी, या ही डिड नॉट फॉरगेट द यूनिवर्सल ब्रदरहुड. ही रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ कंपैशन का उन्होंने इंपॉर्टेंस को समझा और उसको एस्केप करवाने में हेल्प करी. ह्यूमैनिटी इज अ वैल्यू दैट बाइंड्स अस टुगेदर. इंसानियत एक ऐसी चीज है जो हम सबको जोड़ के रखती है. आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? पूरा लेसन अपनी तरफ से आप लिख सकते हो, इसमें अपनी तरफ से बातें कर सकते हो. कंपैशन, ह्यूमैनिटी, लव, यूनिवर्सल ब्रदरहुड, प्रेजुडिस, बायसेस, वॉर, फाइट्स, वायलेंस, ये सारे वर्ड आप इस्तेमाल करना इसके अंदर. इमोशनल टर्मोइल, ये वर्ड यूज करना. सेल्फिशनेस ऑफ सम पीपल इन पावर, जो पीपल इन पावर होते हैं फॉर देयर सेल्फिश रीजंस, दे फाइट विद ईच अदर, दे फाइट विद, क्या कहते हैं, दे आर द रीजंस दैट पीपल फाइट विद ईच अदर. ये सारी बात करें, ठीक है. दैट इफ द मैन वर होल आई कुड टर्न हिम ओवर टू द पुलिस बट सिंस ही इज वांटेड. मैन वर होल बार बार पूछा जा रहा है. होल का मतलब पूरा कंप्लीट होता है, यानी वो इंजर्ड है. तो मैं उसको इंजर्ड होता तो बिना इंजर्ड होता तो मैं ऐसे ही दे देता, बट वो इंजर्ड है. बीइंग अ डॉक्टर, दिस इज माय फर्स्ट एंड प्राइम ड्यूटी टू सेव द लाइफ ऑफ अ पेशेंट. कर लोगे बाकी